हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे हो गए। गाइस, आज हम अपने इस वीडियो पे देखेंगे फंक्शन और रिकर्जन के बारे में। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है। गाइस, फंक्शन और रिकर्जन में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। बस एक स्पेस देने की वजह से एक फंक्शन रिकर्जन बन जाता है, और एक स्पेस ना देने की वजह से वही चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। डेफिनेटली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसी फंक्शन और रिकर्जन में हम एक नए फंक्शन के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है लेमडा फंक्शन। लेमडा फंक्शन बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। और देखेंगे कि कौन सा पार्ट एनोनिमस का होता है और कब वही लेमडा फंक्शन नॉर्मस फंक्शन बन जाता है, दैट मीन्स नेम वाला फंक्शन बन जाता है। सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कंटिन्यू करते हैं विदाउट डिले। ओके, देखेंगे पाइथन फंक्शन वर्सेस रिकर्जन, और जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ऑल राइट, तो गाइस एवरीबॉडी इज रेडी? ओके, देखो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना हमारे माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि हम इस चीज को क्यों पढ़ें। जैसे मैं बोल रहा हूँ गाइस, देखो आज हम फंक्शन और रिकर्जन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपके माइंड में लॉजिक तो आना चाहिए ना, सर मैं फंक्शन क्यों पढ़ूं सर। बेसिकली गाइस, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, जब मुझे किसी कोड को बार बार ना लिखना पड़े, दैट मीन्स एक जगह पे लिखूं और उसे मल्टीपल जगह पे मैं जब यूज कर लूं, उस काम को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फंक्शन का यूज करते हैं। क्या किसका यूज करते हैं गाइस? बोलो ना यार, रिस्पॉन्स करो। यदि मैं पूछूं व्हाट इज अ फंक्शन, तो आपके माइंड में क्या आएगा, क्या बताओगे? इसका डिफिनेशन क्या होगा? बोलो गाइस, कोई भी आंसर करो यार। सर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि किसी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करे। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है एग्जीक्यूशन को। और कोई आइडिया? बोलो ना भाई, अभी जस्ट मैंने बताया यार। पेशान क्या होगा? कोई नहीं आइडिया है किसी को? नहीं, अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में मैं बताया था, सारे लोग प्रेजेंट थे। सर हमको कोड बार बार ना लिखना पड़े। कोड को बार बार ना लिखना पड़े। और कोई? इसका डिफिनेशन लिखो। फंक्शन इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बट बेसिकली किताबी ज्ञान नहीं लिखेंगे हम, जो भी प्रैक्टिकली रहेगा इस चीज लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग फंक्शन we easy to our work। ठीक है, इन फंक्शन में we use same code on multiple places। कैसे यूज करते हैं बाबू? इन फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करते हैं। कैसे? बाई कॉलिंग। किसके यूज से? बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एवरीबॉडी गिव मी रिस्पॉन्स। यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले जब ये फंक्शन हम पढ़ते हैं तो देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। गाइस, बेसिकली पाइथन के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं? दो तरह के फंक्शन होते हैं, लेकिन मैं आगे एक और फंक्शन बताऊंगा, उस फंक्शन को मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा अभी। ठीक है, जो हमारे फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर, कितने टाइप के फंक्शन हम पढ़ते हैं? ठीक है सर। टाइप्स ऑफ फंक्शन टोटल कितने टाइप के होते हैं? देयर आर कितने टाइप के होते हैं गाइस? टू टाइप। टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन।
ऐसा नहीं है, पाइथन के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फंक्शन होता है ना वो दो ही तरह का होता है। पहला जो होता है गाइस वो क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो पहले से बना हुआ है, उसे प्री डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। इसी को एक और नाम से जानते हैं क्या? प्रीबिल्ट फंक्शन। अब कुछ लोग इसी को क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। ऑलराइट, समझ में आ गया। सेकेंड जो गाइस हमारा होता है वो कौन सा फंक्शन होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब तो बोलोगे सर ये तो किताबों में भी लिखा रहता है ऐसे, प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री बिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। बेसिकली सर इसको लिखते कैसे हैं, इसका पर्पस क्या होता है, कैसे एक फंक्शन काम करता है, हम देखते हैं। ऑलराइट, पहले हम देखते हैं गाइस प्री डिफाइंड फंक्शन, इसी को प्री बिल्ट फंक्शन बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो पाइथन के अंदर पहले से बना हुआ है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, प्रिंट एक प्रकार का क्या है? प्री डिफाइंड। दिस इज प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है गाइस? प्रिंट एक प्रकार का पहले से बना हुआ फंक्शन है। मैं बोलता हूं ना बाबू, देखो जब कोई भी चीज आपको स्क्रीन पे देखनी रहती है ना, तो उसके लिए प्रिंट नाम का एक फंक्शन लिखते हैं। बोले हैं कि नहीं? प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करोगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? फंक्शन बनाते हैं ना। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग किया गया है कि हाँ जब प्रिंट लिखेगा ना तो इसके साथ ऐसे टास्क परफॉर्म करना है। ऐसे ही एक प्रकार से टाइप भी एक प्रकार का क्या होता है? टाइप ऑफ। ये भी क्या होता है बाबू? प्रीडिफाइंड फंक्शन। आ गया समझ में? बोलो यार, किसी को कोई डाउट? जैसे कि सम भी एक प्रकार का क्या है? प्रीडिफाइंड फंक्शन है। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हो? नो सर। ओके, लेकिन कभी आप सोचे हो, मैं आपको जब शुरू से जब बता रहा था तो मैं बोलता हूँ ना, ऐसे जब लिखता हूँ तो बोलता हूँ प्रिंट एक प्रकार का क्या है? कीवर्ड है। बोलता हूँ कि नहीं? बोलो गाइस, सभी लोग आंसर करो। मैं किसी से पूछूंगा वही बताएगा। अच्छा बताना, अभी हरीश प्रेजेंट हो ना? यस सर। हरीश, क्यों मैं प्रिंट को बोलता हूँ? ये जो प्रिंट होता है इसी को मैं बोलता हूँ कभी कभी फंक्शन बोलता हूँ ना, और कभी कभी इसी को मैं बोलता हूँ कीवर्ड। क्यों? वाई? सर इसमें पैरेंथेसिस लगा हुआ है जो वैल्यू को लेता है, मतलब एक फंक्शन का काम करता है। ठीक है, और उसमें प्रिंट केवल एक की है, कीवर्ड है जिसको यूज करना है। गुड सर हाँ। सर जो फंक्शन होता है उसका एक वर्क मतलब उसमें ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि वो क्या करेगा, और सर जो कीवर्ड होता है मतलब वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी मतलब पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, हाँ, ठीक है। लेकिन कैसे जानेंगे कैसे? इसी प्रिंट पेपर में कीवर्ड बोल रहा हूँ, इसी प्रिंट पेपर पैरेंथेसिस से जब फंक्शन का बॉडी होती है तो फंक्शन के साथ एक पैरेंथेसिस ऑन और ऑफ रहता है, बाकी नॉर्मल रहेगा तो कीवर्ड होगा। गुड। देखो जब आप विदाउट पैरेंथेसिस लिखोगे ना तो उस टाइम पे इसे बोलोगे कीवर्ड, और जब इसे पैरेंथेसिस के साथ लिखोगे तो इसे बोलोगे फंक्शन। आ गया समझ में? जैसे मैं बोलूंगा ना टाइप क्या है, क्या बताओगे? नितेश क्या बोलोगे इसको? कीवर्ड। नितेश कीवर्ड। जी सर। इसको क्या बोलोगे? जब मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा तो इसे बोलूंगा मैं कीवर्ड। और जब मैं इसी को ऐसे लिख दूं इसको क्या बोलोगे? फंक्शन। तभी तो मैं आपको बताया था कि फंक्शन कैसे पहचानते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट से।
पैरेंथेसिस ब्रैकेट के आगे कुछ भी लिखा जाए उसे क्या बोलोगे आप डायरेक्टली? फंक्शन। क्लियर? तो अभी तक हम प्री डिफाइंड फंक्शन देख लिए थे। दूसरा हमारा जो फंक्शन होता है गाइस, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम बनाते हैं, यूजर बनाते हैं। जैसे हम हो गए, आप हो गए। जब यूजर कोई डिफाइन करता है फंक्शन को ना, बनाता है, तो उसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन फंक्शन की सबसे बड़ी एक खासियत होती है, पता है क्या? जब फंक्शन है उसको एक ही चीज को कई जगह आपको यूज करना है, तो कहीं ना कहीं उसे क्या करना पड़ेगा बाबू? बोलो ना। कॉल करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए सबसे मैंडेटरी जो चीज होती है वो क्या होती है? कॉलिंग। लिखो, व्हेन वी डिफाइन फंक्शन देन नीड टू क्या? कॉल। विदाउट कॉलिंग, विदाउट कॉलिंग आउटपुट आर नॉट शो। आउटपुट आर नॉट शो बट वर्किंग। आ रहा है समझ में? आउटपुट दिखेगा नहीं लेकिन काम तो करेगा, एरर भी नहीं आएगा। आगे समझ में गाइस? बोलो यार। जब हम बता दें इसको, अब देखो, जब यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले मुझे सिंटेक्स लिखता हूं मैं। सिंटेक्स इसका, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में फॉर्मूला, और इसमें भी क्या होता है? जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बोला जाता है, इसमें सिंटेक्स का मतलब फॉर्मूला होता है। क्लियर? यस सर। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है DEF। डेफ को आप फंक्शन बोलते हो ना? नो सर, कीवर्ड। कीवर्ड बोलते हो। क्या बोलते हो? कीवर्ड बोलते हो। डेफ नाम का एक कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? फंक्शन। मैं पूरा थ्योरी पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है? जो भी है उसके बाद हम कोड करना चालू करते हैं, ठीक है गाइस? डेफ लिखता हूँ, नेम ऑफ फंक्शन का नाम लिखता हूँ, उसके बाद मैं लगाता हूँ क्या? कॉलन। पैरेंथेसिस। क्या लगाता हूँ गाइस? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्यों लगाते हैं? क्योंकि कौन है यार? पैरेंथेसिस इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैरेंथेसिस क्या बताता है? फंक्शन आगे बनाए हो। और डेफ का मतलब होता है हम डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे आप क्या लगाते हो? कोलोन। कोलोन का काम क्या होता है बाबू? कोलोन का काम होता है बॉडी बनाना। मैं नहीं बोल सकता कि कोलोन का काम होता है फंक्शन की बॉडी बनाना। दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि कोलोन आप कंडीशनल स्टेटमेंट में भी यूज करते हो कि नहीं? लूप में भी यूज करते हो। आप बोलोगे कोलोन का काम होता है बॉडी बनाना। क्या काम होता है? बॉडी बनाना। बॉडी बनाना। यदि वो फंक्शन के साथ है तो फंक्शन की बॉडी बनाएगा, यदि वो लूप के साथ है तो लूप की बॉडी बनाएगा, यदि वो कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ है, इफ इल्स के साथ, तो इफ इल्स की बॉडी बनाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। और इसके अंदर बाबू क्या पास करते हैं? पैरामीटर। क्या पास करते हैं? पैरामीटर। ध्यान से देखो, कभी अभी मैं आगे एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा ना, तो इसी पैरामीटर वाली जगह पे मैं बोलूंगा आर्गुमेंट। ठीक है, बट पैरामीटर माइंड में भी रखो। इतना समझ में आया? अभी मैं बता रहा हूं उसको भी। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट? अभी तो ये फंक्शन बना, इसके अंदर मैं पास लिखता हूँ। बेसिकली पास का काम होता है प्लेस होल्डर का। मैं बस अभी सिंटेक्स लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं नॉर्मली बस लिख दे रहा हूँ। ऐसे पास लिखा। पास का मतलब होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ मैं लिखूंगा। प्लेस होल्ड करके रखा है, रोक के रखा है, यानी कि पास के जगह पे आप जो चाहो वो लिख सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? जब ये फंक्शन बन जाता है ना बाबू, फंक्शन जैसे बन जाता है, तो फंक्शन को यदि मुझे यूज करना है ना, तो उसे बाहर क्या करना पड़ेगा?
कॉल करना पड़ेगा। कमेंट बनाते हैं, हैज लगा के सिंगल लाइन कमेंट बनाते हैं। कमेंट बना के मैं लिखता हूँ हियर मल्टीलाइन कैसे बनी? कॉल फंक्शन। आगे समझ में? यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो क्या लिखते हैं? फंक्शन का नाम, यानी कि नेम ऑफ फंक्शन। फंक्शन का नाम लिखते हैं। और ध्यान से देखो, जब आप पैरामीटर पास किए रहोगे तो इस कोटेशन के मतलब जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसी को पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हो, इसके अंदर पास करोगे वैल्यू। यदि यहाँ पे 2 पैरामीटर लिए हो ना तो यहाँ पे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। 3 पैरामीटर लिए हो तो 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। 4 लिए हो तो 4 पास करनी पड़ेगी। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट? एवरीबॉडी प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स यार। नहीं समझ में आ रहा है नितेश? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा ना? थोड़ा बहुत बीच क्लास से आया हूँ। कोई नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखो, बस इतना समझो ना, फंक्शन का काम होता है एक चीज को मल्टीपल जगह पे यूज करना। जैसे कि आप कॉलेज की जो आपकी आईडी होती है वो सभी ब्रांचेस के लिए सेम होती है। तो जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो क्या हर जगह आप कॉलेज की आईडी लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। एक जगह उसे डिफाइन करोगे और बहुत सारे जगह उसे यूज करोगे। बस यही काम होता है फंक्शन का। अब आया समझ में? जी। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफरेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। जब हम पैरामीटर पास करते हैं, एक देखेंगे नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो पहले देखते हैं पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें कोई पैरामीटर पास करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा डेफ। क्या लिखना पड़ेगा? डेफ एक प्रकार का कीवर्ड होता है। डेफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा। सपोज दैट मैं फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं मैं सम, और सम नाम के फंक्शन के अंदर मैं पास कर रहा हूं a, b। ये कौन सा है? पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर मैं पास किया हूं। बोलो ना बाबू, समझ में आया? ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, रियल लाइफ एग्जांपल, समझ में आ जाएगा। इतना हो गया ना? जब मैं यहाँ पे फंक्शन बनाया और 2 मैंने पैरामीटर दिया, अब इसके साथ में जो भी अंदर काम करना चाहूं वो मैं लिख देता हूं। सपोज दैट यहाँ पे लिख दो प्रिंट, और इसके अंदर लिख दो a+b। ऑलराइट, अब ध्यान से देखना, ये सारा काम कर दिया ना। यदि आप इस कोड को रन कराओगे ना तो आपका आउटपुट नहीं दिखेगा, जबकि आपको पता है कि a+b जुड़ेगा तो दिखाना चाहिए। प्रिंट का काम होता है स्क्रीन पे दिखाना। लेकिन पता है यहाँ पे सम बस माइंड में सोचा है, फंक्शन बना है, लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया गया है। यार अपने माइंड में आप सोच लो कि मुझे अपने रिलेटिव्स को अपने घर पे इनवाइट करना है, केवल माइंड में सोचने से वो आपके घर पे आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। आप सोच लिए कि मुझे शॉप पे जाके सामान लेकर आनी है, आप केवल सोचने से वो शॉप की सामान आपके घर पे आ जाएगी? नहीं आएगी, जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे, बुलाओगे नहीं, मंगाओगे नहीं। यही करते हो ना। अब ध्यान से देखना, फंक्शन को कॉल कहां करते हैं? इसके जस्ट नीचे नहीं करते हैं, यही लोग गलती करते हैं। इसके नीचे नहीं कॉल करना, मैं बताऊंगा उसके नीचे कॉल करोगे तो क्या होगा। आपको कॉल करना है जस्ट इसके नीचे कोड लिखना है, डेफ के जस्ट नीचे। यहाँ पे क्या लिखोगे? सम फंक्शन का नाम, और कितने पैरामीटर लिए हो बाबू? 2 पैरामीटर। बोलो ना यार। 2 पैरामीटर। ए की वैल्यू आप जो भी पास करना चाहो पास कर दो। सपोज दैट ए की वैल्यू 2 पास कर रहे हो, बी की वैल्यू 6 पास कर रहे हो। अब ये जो 2 है ना वो किसके प्लेस पे चला जाएगा? ए के प्लेस पे। ए के प्लेस पे। और 6 किसके प्लेस पे आ जाएगा? ए बी के प्लेस पे। आगे समझ में? अब बताना ए की वैल्यू क्या हो गई है बाबू? 6। सॉरी, ए की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है। और बी की वैल्यू क्या है गाइस?
6 है। 2 और 6 यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 6। 2 और 6 क्या हो रहा है? प्लस बोलो बबू क्या हो रहा है? ऐड ऐड हो रहा है। अब 2 और 6 ऐड होगा तो 9 आएगा ना? 8 है। 8 आएगा। 8 आएगा। 2 और 6 8 आएगा। और प्रिंट का काम होता है स्क्रीन पे दिखाना, लेकिन जब यहाँ पे कॉल हो रहा है ना तब ये चल रहा है। यानी कि सबसे पहले कौन सी कोड चली? स्टेप 1 पहले ए वाली कोड चलेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखेगा, अच्छा सम नाम का कोई फंक्शन है, इसके अंदर 2 और 6 है, यानी कि लग रहा है ऊपर कहीं ना कहीं बना है। अब ऊपर आएगा तो यहाँ पे देखेगा डेफ। डेफ से जान जाएगा कि कोई लग रहा है फंक्शन आप बनाए हो, यानी कि यूजर डिफाइन किया है, और उस फंक्शन का नाम क्या है? सम। जैसे यहाँ पे सम देखेगा ये इसको याद कर लेगा, अच्छा तुम ही हो। ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, बेसिकली अभी स्टार्टिंग है इसीलिए मैं आपको छोटा छोटा कोड बता रहा हूँ। अभी बड़ा कोड बताऊंगा तो और नहीं समझ में आएगा। इतना क्लियर हुआ? जब यहाँ पे सम के पास आया तो ये देखेगा, अच्छा सम नीचे मैंने देखा था। अब यहाँ पे ए और बी यानी कि जो पहला वाला होता है पहले वाले के प्लेस पे जाता है, जो दूसरा होता है वो दूसरे वाले के प्लेस पे जाता है बाय डिफॉल्ट। कैसे? बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहो ना तो आप यदि चाहते हो सर मैं 2 को बी के प्लेस पे भेजना चाहता हूं और 6 को ए के प्लेस पे भेजना चाहता हूं, फिर भी आप ये काम कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। नीतीश समझ में आ रहा है? प्लीज यार सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। जी सर। फंक्शन रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन रिकर्जन नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ हवा नहीं लगेगा। इसलिए यदि 100 बार पूछोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन प्लीज गलती से झूठ मत बोलना, नहीं सर आ रहा है। आगे समझ में? क्लियर हुआ? ये होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन, पैरामीटर मैं पास किया हूं। दूसरा देखें, अगेन दूसरा हम देखते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। नॉन बेसिकली नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन में हियर वी कैन नॉट क्या गिव एनी पैरामीटर। ऑलराइट बाबू, इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अंकित ऑन करो, माइक ऑन करो। यस सर। क्या लिखेंगे? डेफ लिखेंगे। सर फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन लिखूंगा मैं, डेफ लिख दिया डेफ। यस। डेफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, और मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास किया हूँ? बोलो ना यार, सर नहीं पास किया हो सर। और मैं यहाँ पे लगा दिया कोलोन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए के अंदर मैं 10 पास कर रहा हूँ, बी के अंदर मैं 20 पास कर रहा हूँ, और मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ किसको? ए प्लस बी को। क्या मात्र इतना काम करने से यदि मैं इस कोड को रन कराऊं तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा? नहीं। नहीं दिखेगा, लेकिन कोड चलेगा। रन करेगा। कोड तो रन करेगा, दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि सर आप बताए वो फंक्शन जब आप बनाते हो ना तो उसे बाहर कॉल करना पड़ता है। यार मुझे अपने रिलेटिव्स को बुलाना है तो मैं कहां से कॉल करूंगा? उनको कॉल करना पड़ेगा। उनको कॉल करना पड़ेगा ना, बुलाना पड़ेगा ना। अच्छा बताओ, यदि मैं घर के अंदर ही हूं तो घर के अंदर से यदि वो मेरे घर में है तो उसको मैं फोन करूंगा, क्या कॉल करूंगा? नहीं कॉल करना पड़ेगा ना। यानी कि कॉलिंग हमेशा बाहर के लोगों को की जाए, बाहर से की जाती है। सिंपल वर्ड में इतना रखो, बाहर से कॉल की जाती है। तो बाहर ही कौन है? यहाँ पे क्या लिखोगे? सम। और यहाँ पे क्या पास करोगे? वैल्यू पास करोगे ना? नहीं। वैल्यू पास करेंगे ना? नहीं। वैल्यू पास नहीं करेंगे क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दिए हो। जब आप यहाँ पे पैरामीटर देते तब यहाँ पे क्या देते हैं? वैल्यूज देते हैं। इतना समझ में आया नीतीश? दोनों में कंपैरिजन समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, एक और होता है जिसका नाम होता है डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। डिफॉल्ट
पैरामीटराइज्ड। बेसिकली ये डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है यदि कोई नहीं है उसकी जगह पे ना, तो जो पहले से है वो जगह ले लेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। एक एग्जांपल के पहले इसका डिफिनेशन लिखे हैं। जी सर। इफ इन parenthesis ब्रैकेट parenthesis bracket create a parameter and assign any value in किसके अंदर बाबू? देखो यहाँ पे मैं कोड भी लिखते जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे डेफ लिखा, देख रहे हो ना? बोलो यार। अब फंक्शन का नाम मैंने सेम फंक्शन का नाम लिख रहा हूं सम, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सपोज मैंने लिख दिया नेम, और नेम में मैंने रख दिया रवि। ध्यान से देखना, वही बोल रहा है इफ इन पैरामीटर यदि इफ इन पैरेंथेसिस यदि पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्रिएट या कोई पैरामीटर बना रहे हो, जैसे पैरामीटर नेम एक प्रकार का क्या है बाबू? पैरामीटर है, कोई पैरामीटर, और उसमें असाइन कर रहे हो एनी वैल्यू इन पैरामीटर, और यही वैल्यू इसमें असाइन हो रही है ना यार? बोलो ना। ठीक है, असाइन इन पैरामीटर मतलब पैरामीटर के अंदर वो वैल्यू असाइन हो गई। बाय डिफॉल्ट इफ वी कॉल फंक्शन एंड डोंट पास एनी वैल्यू then print assign value। आ गया समझ में? दिखा रहा हूं एग्जांपल। डेफ लिखा, सम नाम का मैंने एक फंक्शन का नाम लिखा सम, और इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया, पैरामीटर पास किया नेम, और उसके अंदर रवि में असाइन कर दिया, और यहाँ पे मैं लगा दिया कोलोन। बोलो यार, इतना समझ में आया? यस। किसी को कोई डाउट है यहां तक? क्यों ऐसे कर रहे हो यार? देखो सिंपल से एक एग्जांपल समझो, रवि आ गया नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। इतना समझ में आया? यस। यदि आपको इतना समझ में आया, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे सपोज दैट लिख रहा हूं, ए में मैंने पास कर दिया 5, बी में मैंने पास कर दिया 10, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं इसको ए प्लस बी को, अगेन मैं प्रिंट करा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगेन मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं किसको करा रहा हूं? नेम को। ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, कॉल किसको करूंगा? सम नाम के फंक्शन को। तो कॉल करूंगा, क्या लिखूंगा? SUM सम नाम का फंक्शन, और यहाँ पे जब मैं कुछ नहीं पास करूंगा ना, जब कुछ नहीं पास करूंगा तो नेम के जगह पे कौन आएगा? रवि आएगा। लेकिन यदि मैं सम के अंदर कुछ पास कर दिया, सपोज दैट मैं लिख दिया करण, तो अब नाम की जगह पे कौन आएगा? करण आएगा। बस यही मेरे कहने का पर्पस था। बोलो समझ में आया? एक और एग्जांपल दें। किसी को कोई डाउट? कोड लिखा जाएगा इस? बोलो यार, चलो कोड लिखते हैं। एक मिनट रुकिए, अभी मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा बाबू।
नोट कर रहा है क्या? कोई नोट कर रहे हो क्या? नो सर। ओके, कोड लिखते हैं, ध्यान से देखना।